नमस्कार बच्चों, आप सभी का एम के क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए रीट लेवल 2 का हिंदी का जो पेपर हुआ है उसकी सटीक कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। अगर बात करें पेपर के स्तर को देखते हुए तो इतनी कम कट ऑफ रहेगी यह शायद आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए आज के हम इस कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हो और ये आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज की इस कट ऑफ की हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कैटेगरी वाइज और जो आपका एरिया है ना, एरिया वाइज, तो हमने उस प्रकार से इस कट ऑफ को बनाया है और इसके अंदर लगभग 10,000 लोगों के जो है वोट्स इसके अंदर हैं, या 10,000 लोगों ने अपनी बात, राय या इसके अंदर समक्ष रखी है पोल के अनुसार। मैं आपको इसके अंदर अगर बात करूं, विशेष चर्चा की बात करूं, तो इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं ना। बात करें अगर आपके रीट लेवल 2 की जो कट ऑफ रहने वाली है नॉन टीएसपी एरिया के लिए ना, तो नॉन टीएसपी एरिया के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो है लगभग जो पेपर होता है आपके, उसके अंदर 150 क्वेश्चंस आए थे और समथिंग बहुत सारे बच्चों ने जो है इसके अंदर क्या किया है कि लगभग 125 से 135 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि उनको किया है। अब यहाँ अगर बात करें, मैंने अनुमानित लिया है क्योंकि हमारे जो सर्वे के अंदर सामने आया है तो 125 से 130 क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने अटेंड किए हैं। तो किसी बच्चे ने 140 भी किए होंगे, है ना, तो किसी बच्चे ने 110 भी किए होंगे या किसी ने 100 भी किए होंगे, बट हमारा जो एक एवरेज है वो 125 से 130 है। ऐसी कैटेगरी जो अटेम्प्ट है इसके अनुरूप अगर आगे देखें अपन, तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की, है ना। जनरल कैटेगरी की बात करें तो बच्चों आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने 110 से 115 क्वेश्चंस किए हैं, 110 से 115 क्वेश्चंस, यानी कि 220 नंबर से 230 नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं, वो बच्चा इस दौड़ के अंदर, इस रीट लेवल 2 की शिक्षक भर्ती की जो आपके हैं उस दौड़ के अंदर 100% सक्सेस होने वाला है, क्योंकि आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है वह यही रहेगी 220 से एबो। फिर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये हमारे जो ओपिनियन है उसके अनुसार है, ये ऑफिशियली नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस चीज़ के अंदर और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि ये जो कट ऑफ है ये आपको या तो इजी लगती होगी या बहुत ज़्यादा लगने वाली है, बट वास्तविकता यही है कि 220 से 230 तक कट ऑफ जाएगी। क्योंकि अगर एक बच्चा 40 प्रश्न छोड़ भी देता है ना, 40 प्रश्न छोड़ भी देता है तो लगभग 110 प्रश्न करता भी है, तो 10 प्रश्न वो कम से कम ये मान के चलिए कि गलत भी कर सकता है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 200 नंबर तो उसको आ ही रहे हैं, है ना। हर एक बच्चे के 200 नंबर के आसपास तो आ ही रहे हैं। तो ये हमारी एक कट ऑफ थी जनरल की। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं जनरल के बाद ओबीसी की। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और एमबीसी की बात करें तो जिस बच्चों ने 108 और 112 के बीच में प्रश्न किए हैं और या फिर 216 से 224 के बीच में नंबर बन रहे हैं, वो बच्चे इस रीट की दौड़ के अंदर सबसे आगे हैं। यानी कि जिस समय आपको सिलेक्शन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो इस 216 और 224 के बच्चे ही को ही सबसे पहले बुलाया जाएगा। ये नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है ये समथिंग जनरल और इसकी एवरेज आसपास ही रहेगी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं कर सकते। 4-6 नंबर का ही अपने यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं। तो ओबीसी वालों के लिए ये रहेगी, जिस बच्चे के, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरे 110 नंबर बन रहे हैं, 110 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, उसमें से मेरे 10 क्वेश्चंस गलत भी हैं, 100 क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं, तो उस बच्चे को मैं कह सकता हूँ कि 99% ग्रेड्स के अंदर शामिल है।
यानी कि 100 क्वेश्चन भी अटेंड किए, सही किए, तो वो उस दौड़ के अंदर शामिल है। फिर आगे बात करते हैं EWS वालों की। तो EWS वालों की अगर बात करें तो जिस बच्चे ने 105 से 110 प्रश्न किए हैं, 105 से 110 प्रश्न किए हैं, 210 से 220 नंबर बन रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर और करूँगा कि ये जो है आपके राइट क्वेश्चन का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। ये आपके राइट क्वेश्चंस होने चाहिए और ये राइट नंबर, यानी कि आपके राइट क्वेश्चंस के नंबर हो जाने चाहिए, यानी कि नेगेटिव मार्केटिंग होने के बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर लगभग समथिंग 130 प्रश्न भी किए, उसमें से आपके 105 प्रश्न जो है क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 105 प्रश्न सही भी हो रहे हैं, तो लगभग आपके 25 क्वेश्चंस क्या है आपके जो है नेगेटिव के अंदर चले जाएंगे। तो आपको अब देखना ये है कि आपके कितने सही है और कितने आपने किए हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करें, हम आगे चर्चा करें इसी चीज़ की, तो बता देना चाहता हूँ मैं कि ये EWS वालों का क्या रहेगा, कट ऑफ रहने वाली है। आगे बात करें ST की बात करते हैं तो सामने आता है कि जिस बच्चों ने 103 से 107 क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि बात करें कि उनके जो 125 प्रश्न किए टोटल, उसमें से 107 उनके सही भी हो रहे हैं और 214 नंबर अगर उनके बन रहे हैं, तो वो इस दौड़ के अंदर सबसे पहले हैं। SC वालों की अगर अपन बात करें तो, क्योंकि SC की कट ऑफ ज़्यादा ये कह सकते हैं अपन हैवी नहीं मानेंगे, पर 200 के समथिंग जो बच्चे बन रहे हैं, 200 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं वो 100% सिलेक्टेड है, और जिस बच्चे के अगर 190 भी आ रहे हैं तो वो भी दौड़ के अंदर 90% वो उस दौड़ के अंदर शामिल है। फिर आगे बात करते हैं अपन ST वाले। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि ST की इतनी कट ऑफ थोड़ी जाएगी। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि ST की कट ऑफ जाएगी इस बार, क्योंकि ST के अंदर बहुत सारे बच्चे इस दौड़ के अंदर, इस एग्ज़ाम के अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आपकी बात करें तो जिस बच्चे के 100 से 105 क्वेश्चंस हो रहे और 200 से 210 नंबर बन रहे हैं, वो इस रेस के अंदर शामिल हैं। यानी कि 130 क्वेश्चंस किए, उसमें से 30 क्वेश्चंस गलत भी कर दिए, उसके बाद 100 क्वेश्चंस राइट कर दिए, तो भी इस दौड़ के अंदर क्या है, आप अवेलेबल हैं, आपके लिए रीट के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस दौड़ के लिए ये इस रीट के अंदर जो नॉन TSP एरियाज है उसकी कट ऑफ इस प्रकार ये रहने वाली है। तो अब आपको इसके अंदर ज़्यादा घबराना नहीं है। अभी आपको मैं अनुमानित आंकड़े बता रहा हूँ, विस्तृत रूप में जो आंकड़े ऑफिशियली आएंगे वो आपके सब सामने होंगे। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चर्चा करते हैं TSP एरिया वालों के लिए। ठीक है, TSP एरिया वालों के लिए भी बहुत सारा सोचने का विषय है और नहीं भी है, क्योंकि TSP एरिया की कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है, नॉर्मल रहती है। तो इस विषय की अगर बात करेंगे अपन, TSP की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी जिसके अंदर OBC भी है और जनरल भी है, दोनों हैं। और यहाँ अगर बात करें जिस बच्चे के 85 से 90 प्रश्न क्या है उसने राइट किए हैं, यानी कि उसने अगर अटेम्प्ट टोटल अगर बात करूँ मैंने 125 प्रश्न में से उसने 150 में से 125 क्वेश्चन उसने क्या किए, अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके अगर 90 प्रश्न क्या हो रहे हैं, राइट भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं 90 प्रश्न, तो वो इस दौड़ के अंदर शामिल है। क्योंकि 35 प्रश्न उसके गलत भी हो गए तो भी वो एक बार इस दौड़ के अंदर शामिल हो जाएगा। अब बात करूं मैं, आपके 85 प्रश्न राइट होने चाहिए, उसका मतलब आपके 170 नंबर आने चाहिए, और 170 से 180 नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर, आप कह सकता हूँ सेफ जोन के अंदर है, आप उस दौड़ के अंदर शामिल होने वाले हैं। आप अग्रिम आपको शुभकामना है कि आप अध्यापक बनने वाले हैं। अगली है ST कैटेगरी। अब SC कैटेगरी की अपन SC कैटेगरी की बात करें तो जिस कैंडिडेट ने 82 से 86 प्रश्न राइट किए हैं और 164 से 172 नंबर जिसके बन रहे हैं, वो इस दौड़ के अंदर फर्स्ट है और वो इस दौड़ के अंदर सेलेक्ट होने की चांसेस में है। फिर आगे बात करते हैं ST की बात। लास्ट
टी की अगर बात करूं तो 80 से 83 क्वेश्चंस और 160 से 166 नंबर लाने वाला क्या है इस दौड़ के अंदर फर्स्ट है, उसका 100% चांसेस है, वो 100% लगेगा। कुछ बच्चों के अभी भी डाउट्स होंगे तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि ये अनुमानित आंकड़े हैं, इसलिए आप इस पर ज़्यादा गौर न करें। पर अगर आपको एक सिंपल सी अगर बात करूँ इस टीएसपी एरिया के संबंध में, तो जिस बच्चे के टीएसपी चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, जिस बच्चे के 160 प्लस नंबर अगर बन रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद, जो सेफ जोन के अंदर जो सेफ नंबर बच रहे हैं, तो आप इस दौड़ के अंदर 100% रेस के अंदर शामिल हैं और आप शिक्षक बनने वाले हैं। बात अब यहाँ रहेगी कि आपकी सीटें कितनी हैं और सीटों के अंदर आपके कितने बच्चे इतने जो इस रेस से ऊपर रह जाते हैं, यानी कि 180 190 निकल जाते हैं। ये आपके सेफ जोन ज़रूर है, परंतु आपकी सीटें और उसके ऊपर वाले कितने बच्चे वो इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले दौड़ के अंदर शामिल रहने वाले हैं। तो ये एक हमारा एक छोटा सा हमारा जो सर्वे था उसकी आपको हमने जानकारी दी डीप के अंदर। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो अदर आपके और कैटेगरी बच गई है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि विधवा है या फिर विकलांग है ना, इस तरह से जो डिवोर्स कैटेगरी के हैं, तो इस तरह के बहुत सारे जो कैटेगरी हैं उसकी अगर मैं बात करूं, अदर है ना, अपन बात करते हैं अदर। तो अदर के अंदर अगर बात करूं तो लगभग 70 से 85 क्वेश्चंस, क्या 70 से 85 क्वेश्चंस और लगभग 140 से लगभग 140 से 170 है ना, 140 से 170 नंबर जिसके बन रहे हैं वो इस दौड़ के अंदर क्या है शामिल है, अदर कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स। तो ये हमारी एक अनुमानित कट ऑफ और हमारी जो सीट्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो आपको ये जो हमारा जो ये सर्वे है, हमारा जो अनुमानित आंकड़ा है, ये आपको कैसा लगा? क्या इसी के अनुरूप हमारा कट ऑफ रहने वाली है? तो आप अगर आपको लगता है कि ये रहने वाली तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम आपके लिए रीट लेवल से 2 की जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था एसएसटी का, उसकी सटीक आपकी की जो कट ऑफ है वो आपके समक्ष आपके लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।